हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक वेंडिगो की स्टोरी लेकर आ गया हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर कोलंबिया का रहने वाला हूं। दोस्तों, मैं अपने जीवन में कई सारे केसेस को सॉल्व किया है और कई सारे गुम हुए लोगों को ढूंढा है। दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर का काम होता है कि जो कैंपर होते हैं, अगर वो अपना रास्ता जंगल में भटक जाते हैं तो उनको ढूंढना। तो दोस्तों, मैं भी उसी में से एक हूँ। लेकिन एक घटना मुझे आज भी याद है और वो घटना मुझे आज भी बहुत ज़्यादा डरा देती है, जो कि मेरे और मेरे दोस्त सुधीर के साथ घटी है। मेरे को फॉरेस्ट ऑफिसर बने लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए थे, तब जाकर सुधीर ने ये नौकरी ज्वाइन की थी। मैं और सुधीर हमेशा साथ ही रहा करते थे। हम एक अच्छे दोस्त बन चुके थे और हम साथ में ही काम किया करते थे। एक बार हमारे पास एक केस आया जिसमें हमें एक लड़के को खोजना था, जो कि जंगल में से ही कहीं गायब हो गया था। फिर हम अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि बच्चे के माता पिता बस रोए जा रहे हैं। हम उनके पास गए और पूछे कि यह सब कैसे हुआ और आपका बच्चा कहाँ से गायब हुआ। तो उसके पापा ने बताया कि वे टेंट में सो रहे थे और मैंने जब अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी तो बाहर आया, तो यहाँ पर मेरा एक बच्चा गायब था। फिर बच्चे की माँ से पूछने पर पता चला कि वे सब बाहर बैठे खेल रहे थे। उनके दोनों बच्चे वहाँ पर आँख पे पट्टी वाला गेम खेल रहे थे। तभी उनको प्यास लगी तो वो टेंट के अंदर पानी पीने के लिए आई। जब वो पानी पीकर वापस लौटी तो वहाँ पर उनका एक बच्चा नहीं था। जब हमने उस छोटी सी बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि भैया मुझे पकड़ रहे थे। तब तक एक हिरन अंकल आए और भैया को अपने साथ उठाकर जंगल की तरफ ले गए। मैंने जब हिरन अंकल का नाम सुना तो मैं समझ गया कि यह और कोई नहीं है। फिर मैंने उन बच्चे के माता पिता को कहा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से जगह खाली कर दीजिए, यह जगह आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। फिर हम लोगों ने उस जगह को ठीक से छानबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चे का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो बच्चा अब नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद हमें खोजते खोजते उस बच्चे को शाम हो गई, तो हम अपने कैंट वापस चले आए, ये कह के कि हम अब कल ढूंढेंगे। रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। हम सब खाना खा रहे थे। मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों साथ में ही खाना खाया करते हैं। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार वे बच्चा भी हिरन को हिरन अंकल कह रहा था, क्या बात है। फिर मैंने कहा कि सुधीर भाई, वे कोई हिरन नहीं था, बल्कि वह एक आदमखोर वेंडिगो था। तो उसने कहा, वेंडिगो ये क्या होता है। तो मैंने बताया कि वेंडिगो एक शैतान होता है जो कि ज़्यादातर इंसानों को खाया करता है और इसका शरीर किसी हिरन की तरह दिखता है और इसके सर पर 2 लंबे लंबे सींग होते हैं। और इनकी एक खूबियत है, ये चाहे जितना भी खाना खा ले, इनका भूख कभी भी शांत नहीं होता। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि इस वेंडिगो के बारे में तुम्हें किसने बताया है। फिर मैंने कहा कि इसे मैंने अपने आँखों से देखा है। तकरीबन 3 महीने पहले मैं और मेरे कुछ साथी और हमारा जनरल, हम सब जंगल का मुआयना कर रहे थे। जब हम जंगल के नॉर्थ साइड एरिया में पहुंचे तो मैंने जंगल के पेड़ के एक पीछे एक काला सा साया देखा था। मैं वहीं रुक गया और उस साये को देखने लगा। तब तक मेरे साथी और जनरल काफ़ी आगे निकल गए थे। फिर कुछ ध्यान से देखने पे मैंने उसके 2 पैर देखे जो कि एक इंसान की तरह लग रहे थे। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ मारी, लेकिन उसने सुना नहीं। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक मुझे उसके बड़े बड़े 2 सींग दिख गए, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि इंसान के तो सींग कभी होते नहीं हैं, ज़रूर यह कोई जानवर होगा जिससे मेरे को खतरा हो सकता है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं लटपटाकर गिर गया। तभी वो जो भी जानवर था मेरी तरफ तेज़ी से आने लगा। मेरे को अब लग रहा था कि आज तो मैं गया, लेकिन तभी उसके ऊपर लगातार गोलियों की बौछार किसी ने कर दी। जब मैंने ध्यान से पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि मेरे जनरल और मेरे साथी उस जीव पर धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी थी कि गोलियों की जो वार थी उस जानवर पर, उस गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद वो जानवर कहीं दूर जंगल की तरफ भाग गया। फिर उसके बाद मेरे जनरल ने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया कि तुम दल में अभी नए नए आए हो और तुम दल से अलग क्यों हो गए। इस जंगल में
बहुत सी अजीब सी चीज़ें हैं जिसे तुम अभी तक नहीं जानते। फिर सब अपने अपने कैंट वापस आ गए। मैंने अपने जनरल से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह एक वेंडिगो था। मैं उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि एक शैतान जिस पे गोली का कोई भी असर नहीं होता। तभी मेरे दोस्त सुधीर यह सब बातें सुनकर उसने कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ और मैं तुझे इस नॉर्थ साइड एरिया के जंगल में जाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वेंडिगो जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मैंने सुधीर को कहा कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो उसने कहा कि तुझे चलना है तो मेरे साथ चल, नहीं तो मेरे को वह जंगल का साइड का एरिया बता दे। मैं मजबूर था, मैं ना चाहते हुए भी उसे वहाँ ले गया। लेकिन मैंने वहाँ जाने के बाद भी उससे कहा कि देख सुधीर, मैं अभी भी कहता हूँ वक्त है, चल वापस चलते हैं। किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और जंगल की तरफ चला गया। मैं बाहरी जंगल के हिस्से में बैठे जीप में उसका इंतज़ार कर रहा था कि सुधीर अब आएगा। लेकिन मेरे दोस्त को गए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया था और उस जंगल में काफ़ी खामोशी भी छाई हुई थी। मैं ना चाहते हुए भी उस जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने गया। काफ़ी अंदर जाने पर भी मुझे मेरा दोस्त कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ और दूर आगे जाने पर मुझे मेरा दोस्त की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ही रो रहा था। जब मैं उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए गया तो वह नज़ारा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ पर मेरा दोस्त बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। मैंने उसको उठाया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वह कुछ बोलने की हालत में अभी नहीं था। मैंने तुरंत अपने दल वालों को फ़ोन किया और अपनी लोकेशन उनको सेंड की। उसके बाद कैसे भी करके मैंने अपने दोस्त को अपने कंधे के सहारे उठाया और धीरे धीरे जंगल की ओर से बाहर निकलने लगे। अभी मुझे कुछ ही देर हुए थे जंगल में चलते चलते कि मुझे किसी जानवर की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस गुर्राहट की आवाज़ को मैंने पहचान लिया था। हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि यह वही शैतान वेंडिगो था। मैं जल्द से जल्द उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था कि तभी मुझसे 200 मीटर दूर मैंने एक काला साये को देखा। जब मैं ध्यान से उस काले साये को देखा तो मुझे पता चला कि वे और कोई नहीं, वही वेंडिगो है। लेकिन उसको मैंने अभी बहुत करीब से देखा था। वे बहुत ही भयानक लग रहा था। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। वह शैतान हमारी तरफ लपका। मैं तुरंत अपने दोस्त को अपने कंधे पर लिया और भागने लगा दूसरी साइड। मैं अब ज़्यादा नहीं भाग सकता था। मैं भागते भागते बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि मेरे कंधे पर मेरा दोस्त था। मैंने अपने दोस्त को एक जगह नीचे रखा और जल्दी से जल्दी एक लकड़ी उठाकर उस पर अपना शर्ट फाड़ कर लपेट दिया और उसके बाद मैंने जो लाइटर लिया था उस लाइटर की सहायता से मैंने उसमें आग लगा दिया और सोचा कि जो होगा देखेंगे। मैंने अपने दोस्त को फिर से कंधे पर उठाया और फिर से बाहर जाने लगा कि तभी वह शैतान मेरे ठीक सामने आ गया और एक अजीब सी आवाज़ में गुर्राने लगा। मैंने उससे कहा कि अब जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं दिल से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उसकी ओर आग किया तो वो आग की झोंक में आते ही दूर भाग गया, लेकिन वह तेज़ी से हमारी तरफ आया और हमसे आकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि मेरा दोस्त मेरे कंधे से नीचे गिर गया और मैं भी दूर जाकर नीचे गिर गया। अब तक आग भी बुझ चुकी थी। आग बुझ जाने के कारण वह शैतान तेज़ी से हम दोनों की तरफ लगा। मुझे लगा आज तो मैं ख़त्म हूँ, लेकिन तभी उस पर लगातार फायरिंग शॉटगन की मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब आँख खोलकर देखा तो मैंने पाया कि मेरे जो साथी को मैंने कॉल किया था वो सारे साथी मेरे आ चुके हैं। वो सारे साथी उस शैतानी वेंडिगो पर अपनी गोलियों की बौछार किए जा रहे थे। वे वेंडिगो इतने सारे आदमियों को और गनों को देखकर वहाँ से जंगल की तरफ कहीं भाग गया। मैं उस दिन बच गया था। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे ये साथी ना आए होते ठीक समय पे तो आज तो मैं और मेरा ये दोस्त नहीं बचते। उसके बाद हम लोगों ने सुधीर को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। जब सुधीर वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो उसने ये नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन मैं अभी भी फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मेरे को फॉरेस्ट ऑफिसर में भी ज्वाइनिंग किए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं और मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता वो नॉर्थ साइड एरिया में जाने के लिए। अब तो वहाँ पे ब्लॉकिंग लगा दी गई है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता सिवाय किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक सच्ची डरावनी कहानी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट हॉरर वीडियो सुनने के लिए सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। एक और बात दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।